गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की गणित की तीसरी इकाई बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई बहुपद है, उसकी प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हमने कल हल कर लिया था। आज हम उसका दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसमें अधिकतम घात दो हो और एक से ज़्यादा पद होते हैं। तो हमें द्विघात बहुपद याद करना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। हमें दिया हुआ है शून्यांकों का योग और गुणनफल। योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। और क्या करना है? हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम चलो शुरू करते हैं। हल हल पहला पहला -3 और 2। तो शून्यांकों का योग तो दे रहेगा -3, शून्य को का योग बराबर -3 और शून्य को गुणनफल बराबर 2। ये दे रखा है हमें। शून्य को का योग बराबर -3 और शून्य का गुणनफल बराबर 2, ये दे रखा है। और निकालना क्या है? हमें बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्य को का योग, ये योगफल एक ही बात है, इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल। ये सूत्र है शून्य को का गुणनफल। इस सूत्र से हमें क्या करना है? इसके द्विघात बहुपद याद करना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग इंटू एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल। इस सूत्र से क्या करना है? हमें बहुपद ज्ञात करना है। योग दे रखा है -3, गुणनफल दे रखा है 2। पहला तो योग है, दूसरा गुणनफल है। तो देखो कैसे करेंगे? बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना है? -3। तो योग लिख दिया -3, फिर ये एक्स आ जाएगा, फिर ये प्लस का चिन्ह वो लिख दिया, फिर शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना है? 2, तो लिख दिया बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3, फिर ये एक्स आ जाएगा और प्लस 2। अतः है अभीष्ट समीकरण क्या हो गई? अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद है। ठीक है। अतः है अभीष्ट द्विघात बहुपद है। अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ठीक है, ये अभीष्ट द्विघात बहुपद है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या? इसका अभीष्ट द्विघात बहुपद। अभीष्ट का मतलब कि इसका द्विघात बहुपद कौन सा है? ये इसका द्विघात बहुपद है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है? द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग एक्स, शून्य को का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है? -3, फिर एक्स प्लस गुणनफल कितना है? 2। तो ये 2 रख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3, फिर एक्स प्लस के 2। तो अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन इसका हल कर लिया। अब इसका दूसरा करेंगे ये। ठीक है। √2, 1/3, √2, 1/3। तो योग तो आ गया √2, तो योग तो लिख देंगे √2, और गुणनफल हो गया 1/3। यह तो हो गया योग। ठीक है। और ये हो गया गुणनफल। क्या करना है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना आ रहा है? √2, शून्य को का योग कितना देगा? √2 एक्स प्लस गुणनफल कितना? 1/3। ठीक है, ये है। अब इसको तो हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 को एक्स से गुणा किया तो √2 एक्स प्लस कितना है? 1/3। अब देखो यहाँ पे 1/3 आ गई, तो इसको क्या करेंगे? लस से लेके हल करेंगे। तो सभी के नीचे 1 लिख देंगे और इसका लस से लेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो 1 का 3 का लस से कितना हो जाएगा? 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को एक्स से गुणा करेंगे तो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को √2 से गुणा करेंगे 3√2x प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को x से गुणा किया तो 1। ये आ गया हमारे पास। ठीक है। अब देखो
इसके गुणा में कुछ नहीं तो हमने एक मान लिया। इस 1/3 को तो मानना है अचर, जो बहुपद है क्या हो गया अचर, मतलब 1/3 अचर है ये। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में क्या रखते हैं हम, जीरो रखते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर क्या रखेंगे, जीरो। तो ये तो चला जाएगा जीरो के अंदर, ये 3 किसमें चला जाएगा, बराबर में जीरो, ये जीरो में चला जाएगा, बच्चेगा क्या ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये द्विघात इसका क्या हो गया, अभिष्ट द्विघात बहुपद हो गया। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। ये इसका क्या हो गया अभीष्ट। ये 3 किस में चला जाएगा, बराबर में जीरो में, क्योंकि शून्य ज्ञात करने है तो शून्य के लिए क्या होता है, बराबर में जीरो होता है, इसलिए ये इसका क्या हो गया अभीष्ट द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया इसका। अब तीसरा करेंगे इसका। ठीक है, तीसरे में क्या है, -1/4 और प्लस के 1/4। ठीक है, योगफल तो दे रखा -1/4 और गुणनफल है इसका 1/4 प्लस के। ठीक है, तो योग तो लिख देंगे -1/4 और योग लिख देंगे प्लस के 1/4। वही ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, तो सूत्र वही लगेगा, द्विघात बहुपद बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को योग अक्ष शून्य को का गुणनफल। तो अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योग माइनस के 1/4 है, तो माइनस के 1/4 कोष्टक बंद, फिर अक्ष है तो अक्ष लिख दिया, प्लस शून्य को गुणनफल, गुणनफल कितना है 1/4। ठीक है, अक्ष स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4, फिर अक्ष है, फिर प्लस में कितने 1/4 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, इनका लस लेंगे, 1 का 4 का 4 का तो लस आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 अक्ष से गुणा 4x² प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 अक्ष से गुणा किया तो 1 अक्ष। ठीक है, प्लस 1/4 का भाग 4 में एक बार, 1 अक्ष से गुणा किया तो 1। इस प्रकार से ये आ गया 4x² प्लस x प्लस 1/4। इस 4 को बराबर जीरो में भेज देंगे तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 4x² प्लस x प्लस 1। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, इसका अभीष्ट द्विघात बहुपद है। 3 कर लिया, अब चौथा पार्ट कर रहे हैं इसका। 0√5, योगफल तो दे रखा है अब 0, योगफल कितना दे रखा है 0 और गुणनफल कितना है इसका √5। तो योगफल तो लिख देंगे शून्य का योग बराबर 0 और गुणनफल बराबर √5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो बहुपद बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस योग, योग कितना है 0 गुणा में अक्ष प्लस गुणनफल कितना है √5। ठीक है, तो अक्ष स्क्वायर 0 को अक्ष से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में √5। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और x स्क्वायर प्लस √5। अतः इसका अभीष्ट द्विघात बहुपद, अतः है अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √5। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस √5 है। ठीक है, इस प्रकार हमने चौथा कर लिया। अब पांचवा है इसका। पांचवें में देखो 4,1 है, तो योगफल तो है 4 और गुणनफल है 1, तो योग बराबर तो लिख देंगे 4 और गुणनफल बराबर लिख देंगे 1। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू अक्ष प्लस शून्य का गुणनफल। अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना है 4, फिर क्या है अक्ष 4x प्लस गुणनफल कितना है 1, तो ये हो गया इसका अभीष्ट द्विघात बहुपद। अतः है अभीष्ट द्विघात बहुपद अक्ष स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। हो गया तो पांचवा। अब छठवां क्वेश्चन देखो, एक कर लेते, इसका लास्ट है छठवां। छठवें में क्या है 1,1। ठीक है, छठवें में क्या है 1,1 है, तो 1,1 का निकालना है, तो 1,1 पर लिखेंगे शून्य का योग, शून्य का योग बराबर
1, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल वो भी क्या है, 1 ही है, ठीक है। योग भी 1 है और गुणा भी क्या है, 1। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू अक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये सब सूत्र होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1 अक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है, 1, ठीक है। तो क्या हो गया, अक्स स्क्वायर माइनस 1 अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स हो जाएगा प्लस 1, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस 1। अतः है अभीष्ट द्विघात बहुपद अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस 1 है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया, दूसरा क्वेश्चन पूरा कर लिया। क्या करना था इसमें, एक द्विघात बहुपद याद करना था जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो योग तो है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, इसका गुणनफल है। तो हमें द्विघात बहुपद का सूत्र पता है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू अक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इससे हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है तीसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब जो शुरू करते हैं इसको हल क्या करना है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स बराबर क्या है, अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर क्या है, अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब देखो यहाँ पर एक का मान क्या होता है, अक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। अक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। अक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं तो मान लिया 1 है, ठीक है। दूसरा होता है बी, वो होता है अक्स के गुणा में, अक्स के गुणा में कितने माइनस के 8। फिर होता है सी, जो चरपद होता है वो क्या है, के। इस प्रकार हमने ए बी सी के मान निकल लिए। एक का मान 1 हो गया, बी का मान माइनस के 8 हो गया, सी का मान क्या हो गया, अक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अक्स स्क्वायर गुणा कितना है, 1 है। तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 8, सी बराबर हो गया के। इस प्रकार हमने एबीसी के मान ज्ञात कर लिए। अब क्या दिया हुआ है, शून्यकों के वर्गों का योग, ठीक है। तो मानना शून्यक एल्फा तथा बीटा है। क्या मान लिया, एल्फा और बीटा है, ठीक है। एक शून्यक एल्फा है, दूसरा शून्य क्या है इसका, बीटा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। एक को मान लिया एल्फा है, दूसरे को मान लिया बीटा है। तो मानना शून्यक एल्फा तथा बीटा है। अब क्या दिया हुआ हमें, शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्य क्या है, एल्फा, तो एल्फा का वर्ग एल्फा स्क्वायर, बीटा का वर्ग बीटा का स्क्वायर, ठीक है। एल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग, शून्यकों के वर्गों का योग दिया हुआ है, तो इनको क्या करना है, फिर जोड़ना है। वो कितना है, 40 है, ये दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, एक तो एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 8, सी बराबर के। तो ए बी सी के मान दे रखे हैं। एक दे रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग। शून्य मान लिया एल्फा और बीटा है, तो एल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। हो गया, इतना दे रखा। अब हमें क्या करना, देखो हमें एक दो निकालना शून्यकों का योगफल।
शून्य को योगफल, शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्य को योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, कल किया था हमने। शून्य को योगफल क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, शून्य को योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्य को योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी का मान कितना है माइनस की 8, तो माइनस 8 बटा ए का मान कितना है 1, तो बटा 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस कितने हैं 8, 8 में ए का भाग 8 बार जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 8। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए, क्या सूत्र होता है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है के, तो के बटा ए का मान है 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया के आ गया, के का भाग 1 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, के में 1 का भाग देंगे तो के बार, तो के अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लिया, और अल्फा इंटू बीटा ये तो योगफल का सूत्र है, और ये क्या है गुणनफल का। तो योगफल और गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात करना है के का मान। तो के का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इससे हम क्या कर लेंगे इसको हल कर लेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एक ही बात है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो एक ही बात है, ये हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे यहाँ पर, क्या लिखना है आपको अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो यहाँ पर कितना है 8 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8, तो यहाँ पर रखेंगे 8, 8 का स्क्वायर, फिर ये बराबर का चिन्ह लिख दिया। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40, इसकी जगह लिख देंगे 40, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान हमारे पास कितना है के, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64 बराबर 40, फिर प्लस में 2 के, इस 40 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के, 64 माइनस 40 बराबर 2 के, 64 में 40 घटाएंगे कितने बचाएंगे 24 बराबर 2 के। ठीक है, तो अगर अब दो का पक्षांतर करेंगे तो के बराबर आ जाएगा 24 बटा 2, यहाँ पे के बचेगा और 2 आ जाएगा भाग में, कि 24 बटा 2 बराबर के, और 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा 12 बार, तो के का मान कितना आ गया 12। बस ये याद करना था हमें के का मान, किसका मान याद करना है के का मान याद कीजिए, तो के का मान हमारे पास कितने आए 12 आ गए। तीसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्य के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक तो बहुपद दिया हुआ है और एक वर्गों का योग, तो बहुपद लिख दिया f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो ए का मान 1, बी का मान -8, सी का मान क्या हो गया, शून्य का मान लिया अल्फा और बीटा है, तो शून्य को वर्गों का योग दे रखा है, तो अल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग इनका योग कितना है 40 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितने हो गए 40। शून्य का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बटा ए सूत्र होता है इसका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी का मान 8 है माइनस के बटे में ए का मान 1 है, तो ये हो गया 8, तो शून्य का योगफल तो कितना आ गया 8 आ गया, और गुणनफल होता है सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है के, तो के बटा ए का मान 1 था, ए का भाग के में के बार, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया के, एक तो ज्ञात किया अल्फा प्लस बीटा का मान और एक किया अल्फा इंटू बीटा का मान, दोनों का मान ज्ञात करने के बाद में क्या करना है हमें, ये द्विघात बहुपद द्विघात क्या होल स्क्वायर लगाना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, वो सूत्र हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 है, तो यहाँ से 8 रख दिए यहाँ पर, इसका वर्ग करना है, फिर बराबर इन दोनों का वर्गों का योग दे रखा है हमें 40, कितना दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 40 रख दिया, फिर प्लस फिर 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया हमारे पास के, तो ये क्या रख दिया 8 का वर्ग 64 बराबर 40 प्लस 2 के, 40 प्लस के पक्षांतर किया तो माइनस के, 64 में 40 घटा कितने बचे 24 बराबर में 2 के, ये 2 भाग में आया, तो 2 का भाग 24 में कितनी बार गया 12 बार, अतः के का मान कितना आ गया 12। इस प्रकार हमारी 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट। कल हम 3.2 करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें।